हाँ देखें, शादी रचाते रहे, स्वेच्छा से जो दे देते ले लेते थे, सबको सत्य पथ सदियों बताते रहे। आज क्यों हिंद की गरिमा घटने लगी, अपने ही अपनों का खून करने लगे। अरे हो के इंसान शैतान क्यों बन गए, अरे हाय अश्कों से मोती बिखरने लगे। एक हकीकत कहानी पेश है, लेकिन कवि ने और रामा कंपनी ने मर्यादा और लोगों का लिहाज करते हुए स्थान और पात्रों के नाम इस कहानी में काल्पनिक रख दिए हैं। ध्यान दीजिए, कहानी हकीकत है, हमारे देश पर आधारित है कि मेरा देश आज कितना बिगड़ गया है। कहानी का शीर्षक होगा बिमला हत्या कांड। ध्यान दें आप सब, एक तर्ज लगत है। कवि ने भाव दिया, एक बार में जी भर के सजा क्यों नहीं देते, एक बार के सजा क्यों नहीं देते, ओरिजिनल भाव रहा। लेकिन कवि का कहना है, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए कहना है, फिर शोहबिस की मंडी जला क्यों नहीं देते,
देते। दुनिया को अपना जाओ हरि का क्यों नहीं देते। दुनिया को अपना जाओ हरि का क्यों नहीं देते। और कहना है अंतरिम मास्टर, एक बार फिर से देश जगा क्यों नहीं देते। एक बार फिर से देश जगा क्यों नहीं देते। एक बार फिर से देश जगा क्यों नहीं देते। दहेज दानों से तो देश परेशान भी है, बाद में कुछ हो मगर पहले हम इंसान भी हैं। मास्टर साहब थे उनकी सुता सयानी थी, साल 2 साल में शादी उन्हें न जानी थी। आए रिश्ते बहुत पर बात नहीं बन पाई, शोक सागर में डूबते रहे आफत आई। सोचते थे कहीं इज्जत मेरी नीलाम न हो, सोचते थे कहीं इज्जत मेरी नीलाम न हो, सोचते थे कहीं इज्जत मेरी नीलाम न हो। सारे बाजार में इसका बुरा अंजाम न हो, 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 सारे बाजार में इसका बुरा अंजाम न हो। समय की बात है कि मास्टर गरीब भी थे, रिटायर हो गए थे और बदनसीब भी थे। एक संतान सिर्फ विमला उनकी जाई थी, रात दिन बाबा के सपनों में वह समाई थी। जिला आजमगढ़ में एक सेठ गया दीन रहे, बेटा महेश था और खुद बड़े कुलीन रहे। कक्षा 12वीं में बेटा महेश पढ़ता था, दिनों दिन सीढ़ियां जवानी की वो चढ़ता था। चाहती विमला थी महेश को खूब तन मन से, कभी बोली नहीं मजबूर थी उसके धन से। महेश विमला को दिल दे दिया अनजाने में, महेश विमला को दिल दे दिया अनजाने में, महेश विमला को दिल दे दिया अनजाने में। देखिए ऐसे भी इंसान है जमाने में, देखिए ऐसे भी इंसान है जमाने में, देखिए ऐसे भी इंसान है जमाने में। जरा ध्यान दिया, आजमगढ़ कभी ने काल्पनिक लिया। एक शेर गया दिन है, भगवान की कृपा से उनके 2 संतानें हैं, करोड़पति हैं, कपड़े की बड़ी भारी दुकान है। एक बेटा और एक बेटी। बेटा महेश है जो इंटर फाइनल में पढ़ रहा है, बेटी शांति है जो शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। और बगल में अजवा से कुछ ही दूर पर जो ही एक गांव है, मास्टर अयोध्या प्रसाद है, उनकी एक बेटी विमला है, वो भी उसी शिवाजी इंटर कॉलेज में पढ़ रही है। महेश विमला को चाहता है, विमला महेश को चाहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, कनखियों से देखते हैं और मुस्कुराकर रह जाते हैं। कभी को अंतरा का भाव देना पड़ा। चांदी की एक दीवार उनके बीच खड़ी थी, चांदी की ये दीवार हटा क्यों नहीं देते। 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 चांदी के ये दीवार
सन 89 वाली घटना जिला आजमगढ़ दरम्यान हो। सेठ गया दीन जी का छोटा परिवार रहा, भारी भयल कतलान हो। गाने की भूमिका है, आप ध्यान देंगे। अब आपको इस गाने में कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे शर्मिंदा होना पड़े। ये हैदर अली जुगनू और उनके साथियों का दावा है। बड़ी पारिवारिक एवं मर्मस्पर्शी कहानी आपकी सेवा में पेश है रामा कैसेट से। सुशील भाई के निर्देशन में दोनों पढ़ रहे हैं और कहना है आज शनिवार है, कॉलेज एक दिन के लिए बंद हो रहा है क्योंकि रविवार पड़ेगा। घंटी बजी, बच्चे बाहर निकल गए और इत्तेफाक से महेश की विज्ञान की किताब डेस्क पर छूट गई और अचानक अनायास वो किताब बिमला के हाथ लग गई। बिमला ने देखा तो पे लिखा रहा महेश कुमार। ये तो हमारे मन मंदिर के देवता का किताब है। हाँ, हाथ में उठा ले और गेट पे दौड़ी दौड़ी आई, ए बाबूजी रोक के, क्या बात है? साथी लोग कहे महेश ये लड़की बुला रही है तुमके, क्या बात है? कहे आपकी बाबूजी आप ये किताब। और किताब महेश जब लेने लगा तो अंगुरिया में अंगुरिया सटा गई और जब अंगुरिया में अंगुरिया सटा गई तो एक ताज निकल गया। कैसे? अरे आंखों आंखों में जाने क्या हुआ, आंखों आंखों में जाने क्या हुआ, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। आंखों आंखों में जाने क्या हुआ, आंखों में जाने क्या हुआ, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, दिल से दिल, दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। बाबूजी महेश कैसे? हाँ, अनायास अचानक महेश के मुंह से निकल गया, बिमला आई लव यू। बिमला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे शर्म के मारा बिमली गड़ गई। अरे बाप रे। के बाबूजी कहा कल रविवार है, लाला के तालाब पर तुम मुझसे सुबह 10 बजे मिलो, हम शादी के बारे में भी बहुत बात करेंगे। कहा बाबूजी आप मिलेंगे ना? कहा हाँ, ये हमारा वादा रहा बिमला, मैं शादी तुमसे रचाऊंगा बिमला, मैं बहुत दिनों से तुमको चाहता हूँ। कहा आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं बाबूजी का ना पगली, ये चांदी की दीवार हटा। हमारा समाज आज जागृत है, मुझे रुपया नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। और हमारे खुशी में महेश बिमला से विदा लेकर साइकिल पर पांव रखा। आज साइकिल कुछ ज्यादा तेज चलत है। इतना दिन का सपना था जो आज पूरा हो गया। आज बिमला उसे बोल धीरे बा, कभी को टेरी के भाव देना पड़ा। बिमला आंखी आंखी में नाच रही है। अरे राम मुखमंडल चांद का हाला बन गया, ओ मुखमंडल चांद का हाला बन गया। अरे गुलशन गुल मेहंदी गेंदा गुलाब के माला, मुखमंडल चांद के हाला बन गया। गुल मेहंदी गेंदा गुलाब के माला, मुखमंडल चांद के हाला बन गया। गुल मेहंदी गेंदा गुलाब के माला, मुखमंडल चांद के हाला बन गया।
अपने कमरे में रखा, कपड़ा बदल के इधर उधर घूम रहा है। शाम को खाना खाया, लेट गया, तमाम मैगजीन उठा के देख रहा है। पढ़े लिखे में ध्यान नहीं लगा। मास्टर साहब कुछ बताए हैं और देखा तो कुछ फिल्मी पत्रिका खोल दिए, ये सलमान खान है, गोविंदा है, तमाम देख रहा है, श्री देवी है और तमाम हीरोइन और हीरो के फोटो देख रहा है। और क्या कहता है, नींद नहीं आती, खिड़की खोल दिया, पूर्वा बयार हल्की हल्की मिल रही है और आसमान की तरफ देख रहा है। और काका की तर दिया कवि ने, तारे तारे कितने नील गगन में, तारे 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 कितने नील गगन में, तारे 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 कितने नील गगन में, तारे तेरे उतनी उम्र हो जितने नील गगन में तारे, तारे तारे कितने नील गगन में, तारे 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 कितने नील गगन में, तारे 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 कितने नील गगन में, तारे। जाने कब सोचते सोचते बिमला 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 आई लव यू, आई लव यू सैकड़ों बार हजारों बार लिख डाला काफी पर और सो गया। सुबह आंख खुली, नित्य क्रिया से फारिग होकर कुएं पे स्नान कर रहा है, हर हर गंगे बम भोला कर रहा है। तब तक पिताजी सेठ गया दिन बोल खड़े हुए, ए बेटा महेश इधर आना। टुवाल लपेटे पहुंच गया। क्या बात है बाबूजी? कहा बेटा हाथ में बड़ी सी लिस्ट थी, कहा अपने कपड़े की दुकान की उधारी बहुत है मुन्ना, अब आज संडे है तो हर कॉलेज बंद है और चले जा मुन्ना, कुछ उधारी वसूल के लावा, एक आदमी को रुपया दे के बहुत जरूरी है। कहा बाबूजी आज तो एक दोस्त का बर्थडे है बाबूजी, उसके जन्मदिन पर हमें जाना है, उसको मुबारकबाद देना है। कहा पगले, अरे अपनी बुलेट खड़ी है, ये ले 200 रुपये हमसे, बुलेट में पेट्रोल भराओ और चले जाओ, अपने मित्र को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद दो और साथ ही साथ लहना भी वसूलते आओ। 200 रुपया ले लिया। अब मन में अपने महेश सोचा था कि तगादा वसूले हमारा ठेंग जाएगी, नहीं जा, कपड़ा पहना बेहतरीन शूटिंग शर्टिंग, ऐसा कपड़ा पहना मार के फुहारा इतर एकदम गम 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 महमा महमा महका थे कि हमारा बिमला देखकर खुश हो जाए। अब बुलेट स्टार्ट कर दिया, मार दिया एक्सीलेटर 85 90 90 85 80 85 90, लाला के तालाब पर से पहुंचा जाके एक पेड़ के नीचे बुलेट खड़ी कर दिया और देखा तो बिमला एक चबूतरे पे लाला के तालाब पर बैठी है, बगल में बजरंगी बली की मूर्ति है, बैठी है। अपने महेश को देखकर दौड़ पड़ी। महेश दौड़ता है, गुड मॉर्निंग बिमला, गुड मॉर्निंग। बिमला उधर से दौड़ी, महेश उधर से, दोनों परिया में भाग गए और भर के नचा दिए, नचा के 2-3 फेरी उठा के बैठा दिए। बिमला बोल 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 बोल, ठीक तो है ना, ठीक तो है बाबूजी। रुक गई है कि तर्ज लग गया। बिमला का कहा था, तर्ज जो है कि दोनों हाथों में 11-12 चूड़ियां हैं, दोनों हाथों में 11-12, ना 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 9 चूड़ियां हैं, ये तो हमारा है 11-12 चूड़ियां, मात्रा वही है। लेकिन बिमला का कहा था कि मेरी सांसों, तस्या फुलत है, मेरी सांसों में बजती शहनाइयां हैं, जानलेवा नशीली अंगड़ाइयां हैं, मेरी सांसों में बजती शहनाइयां हैं, जानलेवा नशीली अंगड़ाइयां हैं, मेरी सांसों में बजती शहनाइयां हैं, जानलेवा नशीली अंगड़ाइयां हैं। कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं घेरे मुझे तन्हाइयां है, मेरी सांसों में बजती शहनाइयां हैं, जानलेवा नशीली अंगड़ाइयां हैं, मेरी सांसों में बजती शहनाइयां हैं, जानलेवा नशीली अंगड़ाइयां हैं। देखिए मस्ती में गा रहे हैं और इधर से गया दिन को शक हो गया कि हमारी महेशवा तगादा वसूले बड़े आना खानी कहें कहे किया। अपने ड्राइवर अब्बास को बुलाए, बड़ा प्यारा ड्राइवर था उनका, बहुत मानते थे उसको। अब्बास
यहाँ हो। गाड़ी पर बैठ गए, कहा गाड़ी ले चलो। कहा महेश के पीछे पीछे। अरे बाप रे, बेटवा इतना चला तो बेटवा बाप बढ़ के पीछे 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 पहुंच गए। और लाला के तालाब पर देखे जब बुलेट, तो सेठ गयादीन कहते हैं कि रोक क्या बात, कि बुलेट तो हाँ बाबूजी अपनी है। कहा महेश कहाँ है? अब बात कहा था कि बाबूजी कहो आज तो बेटवा हमारा पूरा तगादा वसूल नहीं, इसको पैसा उधारी न रही। अब बात लड़की कौन है? कहा बाबूजी हम नहीं जानते बाबूजी, होगी कोई पढ़ने वाली, कोई बात कर रहे होंगे कि आपकी एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। कहना अच्छा ये बात। इतने में महेश कलाई पकड़ के बिमला के चबूतरा से उठा दिए। तो बिमला एकदम लड़खड़ा के कहा था, कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बांका लगा मेरा मोह न सका। कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बांका लगा मेरा मोह न सका। कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बांका लगा मेरा मोह न सका। मुझे वो देखता ही रह गया और बोल न सका। कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बांका लगा मेरा मोह न सका। कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बांका लगा मेरा मोह न सका। और गा रहे हैं। इस तरफ सेठ गयादीन हमारे गुस्से में अब्बास से बोले, अब्बास गाड़ी मोड़ और घर की तरफ। ये हरामखोर सेठ गयादीन के माथे पर दाग लगा दिया, बड़े बड़े घर से रिश्ते हम ठुकरा दिए। और जाने कौन सी लड़की से नेह लगा के बैठा है, नाटक रचाया है। घर आ गए। अब इधर बिमला महेश से कहते कि बाबूजी हम गरीब हैं, आप बहुत बड़े हैं, आपके पिताजी दहेज मांगेंगे तो हमारे घर के लोग कहाँ पाएंगे, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। कहा पगली बजरंग बली की मूर्ति है, मैं कसम खाता हूँ बिमला, कसम बजरंग बली की बिमला, तेरा महेश तुझे अपनाएगा, तुम मेरी है, कसम खा लिया बाबूजी। और कहा बस बाकी शादी के बाद, शादी के बाद। और चल दिया वहां से बाबूजी। तर बुलेट से घर पहुंचता है, पसीना पहुंचते हुए यार। बाबूजी कहें आवा आओ महेश, आवा 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 आवा। अरे सकाने बेटवा कमाई जा, बेटे कुर्सी लगा। कहना ना बाबूजी। अरे कहना जब बेटवा कमा लगा तो मातारी बाप खुश हो जाती। कहना ना बाबूजी, ना 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 ना। कहे कि महेश कितना उधारी लिया है मुन्ना? कहे बाबूजी अब क्या बताएं, आज संडे क्लोज्ड, दुकान साहब बंद। का क्यों? का दुकान बंद बाबूजी, इसलिए पैसा नहीं मिला। कहा ओ महेश कुछ नहीं पाया? कहीं कुछ नहीं पाया। कहें कि महेश कहा कहे लाला के तालाब पर तगादा कैसे उसूलता है बेटवा? अरे गजब तो हो गया। तब तक अब्बास कान में कहा था कि बाबूजी अपनी आंख से सब कुछ देखे हैं, साफ साफ बता दे। महेश समझ गया कि हमारे पीछे लोग लगे रहे। कहा बाबूजी मास्टर अयोध्या प्रसाद की बेटी बिमला है बाबूजी, बड़ी अच्छी लड़की है बाबूजी, मैं उससे प्यार करता हूँ बाबूजी, मैं उससे शादी करूंगा। कहा धिक्कार है तुमको, मेरे कुल में तुम कलंक हो। तुम जानते हो महेश कि बड़े बड़े घर से रिश्ते आए, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। कहा बाबूजी मैं जानता हूँ बाबूजी, बिमला मेरी है, अच्छी है, आपको पसंद आएगी बाबूजी। सेठ गयादीन कहे कि और हटा दिए बाबूजी। महेश रोता हुआ चला गया कि हमारी बिमला हमसे छूट जाएगी, पिताजी नहीं मानेंगे। लेकिन सेठ गयादीन बैठे हैं, अचानक उनके मन में ये बात गूंज गई कि ईश्वर ने मुझे दौलत तो बहुत दिया है, लेकिन एक बहू की तलाश है तो वो अच्छी क्यों न मिले। अगर मेरा बेटा उस बिमला से खुश है तो इसकी शादी में बड़े से बड़े घर में कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि इसकी जीवन नैया पार न हो सके, लिहाजा इसकी शादी बिमला से होगी। अचानक सेठ गयादीन हमारे समाज को एक नया मोड़ दिए बाबूजी, हमारे समाज को एक नया मोड़ दिए। और सेठानी से कहा दिए, सेठानी कहा है डबल बीरा पान खाए गुलगुल गुलगुल करत की आ गई। कहा है क्या चली पसो देखी आई। हाँ ये कैसे? अरे पहले लड़की वाले लड़का के घर आवा थी, तब लड़का वाले लड़की के घर जाती। कहे ना उल्टे ही होई, महेशवा ससुर खुदे खोज लिए बा, हेमा अगुआ अगुआ की जरूरत ना बा। कहे ठीक, खैर हाँ चली। कहे हाँ आए गई, धोती पहन ली, धोती पहरत है बड़े खुशी के साथ। तो का गावा थी मेहरवा ने गीत गावा थी, एक पति बल्ले माचर
अरे कर्म कई बात निराली है रघुबर, कर्म कई बात निराली है रघुबर, कर्म के बात निराली है रघुबर, कर्म कई बात निराली है रघुबर, कर्म के बात निराली है रघुबर, कर्म के बात निराली है रघुबर। काहे के बगुला उजर पंख भइले, काहे के बगुला उजर पंख भइले, काहे कोयलिया भइली कालिए रघुबर, काहे कोयलिया भैली 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 कालिए रघुबर, काहे के बात निरालिए रघुबर, काहे के बात निरालिए रघुबर। बाबूजी ध्यान दें आप सब। बस अब्बास कार लेके जाते कि आज हमारे महेश भैया का दुल्हन देखी जाइए। घूमते 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 एक आदमी से पूछा था कि मास्टर अयोध्या प्रसाद का घर कौन है भाई? कहा आप रास्ते से जाइएगा, चक्रोड है, बाएं हाथ मुड़ जाइएगा, पुल पार करके एक बगीचा पड़ेगा, बगीचे के बाद एक नाला है, फिर पुल से आप दाहिने हाथ घूम जाइएगा, दाहिने हाथ से फिर बाएं होकर चक्रोड के सामने उनका मकान है। पूरा एकदम नक्शा बता दिए वो। बस कैसे पूछते पूछते दरवाजे पर पहुंचते हैं। अब मास्टर अयोध्या प्रसाद अपने कुएं से पानी खींच रहे हैं, पानी खींच रहे हैं। तब तक सेठ गयादीन उतर कर कहते हैं, अरे नमस्कार मास्टर साहब, नमस्कार। तब तक लसरी छोड़ दिए, लसरी छोड़ दिए। मास्टर अयोध्या प्रसाद कहे नमस्कार नमस्कार। देखिए अतिथि के सत्कार में कितना सुंदर भाव, सब सुध बुध भूल गए और उसे जो छोड़ दिए तो लेके लसरी गगरा गगरा सब बड़ा सिनारा में गिर गया। कहे आपका वो सब गगरा वगैरह, कहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बैठे कहन के, अरे मास्टानी, अरे भाई आज भगवान कन्हैया सुदामा के घर आए थे, चारपाई बिछावा, कोनो को पाटी टूट बा तो कोनो के पंचावन टूटी बा, बैठा दिए। तो अब बात से सेठानी पूछा थी कि करे बसवा? कहे हाँ। कहे कि महेशवा की शादी यहीं हुई? कहे हाँ माँ यहीं हुई शादी। कहे लौटाओ गाड़ी, लौटाओ, यहाँ भी आना हुई, बड़ा बड़ा घर से बड़े बड़े कोठीवाल से रिश्ता है, हम नहीं माने, लौटाओ गाड़ी। सेठ जी कहा बस चुप पे रहो, तू बस चुप पे रहा, बता देते हम जो जितना कर थे उतना हमके करे दे। कहीं बोला तो मास्टर साहब कहते हैं कि आपको कैसे आना हुआ? पानी लिया कि गुड़ फोड़ के, जो देहात की परंपरा है, रख दिए बेचारे अपने गरीबी में। सेठ गयादीन बड़े प्रेम से वो गुड़ उठा के मुंह में डाल के पानी पिए और बैठ के कहा, मास्टर साहब मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो लगे अयोध्या प्रसाद सोचे कि कपड़ा की दुकान है इनके, कब हूँ उधारी तो हम नहीं की, ये काम मांगे आए हैं भाई। कहे सेठ जी आप क्या मांगने आए हैं? कहा हम जो मांगेंगे आप देंगे। कहा यदि मेरे पास है तो मैं आपको दूंगा। तो कहा थी, अरे पूरा कैदा जिया कयर मान समझी, हे पूरा कैदा जिया कयर मान समझी, तोहरे बिटिया पे बेटवा लो भान समझी, तोरे बिटिया पे बेटवा लो भान समझी, तोरे बिटिया पे बेटवा लो भान समझी, पूरा कैदा जिया के अरमान समझी, पूरा कैदा जिया के अरमान समझी, तोरे बिटिया पे बेटवा लो भान समझी, तोरे बिटिया हमका न चाहिए दे जा दहे जवाए से करी हम पर रहे जवा, हमका न चाहिए दे जा दहे जवाए से करी हम पर रहे जवा, हमका न चाहिए दे जा दहे जवाए से करी हम पर रहे जवा। बस दोनवा में हो बस दोनवा में करा कन्यादान समझी, बस दोनवा में
जमाने में सबको बेलन दियले चढ़वाई। अरे जितना सिपाही रहे बबुआ, अरे सब जोर जोर चिल्लाए, बल के लैले जा परनवा दरोगा बाबूजी। बाबूजी बताए तब जाकर जब बेलन चढ़वा दिए तो पुलिस के 3rd डिग्री के आगे किसी का चारा नहीं चलता बाबूजी। पुलिस कहलवा लिया कि तुम कौन हो? कहा साहब हम अगिया में जरत हुए देशवा हमार हो, केहू गांधी नेहरू बन के कई देता सुधार हो। अरे उग्रवादी कैसी बीमारी हो गई, तब से पुलिस की पहरेदारी हो गई। बाबूजी कवि को अंतिम चेतावनी देना पड़ा और कहना है यहाँ पर कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और एक होकर रहें। मेरा देश एक है, अखंड है, हम इसे खंड खंड नहीं होने देंगे। हम अपने देश की गरिमा बरकरार रखेंगे और समाज से अपने दहेज जैसे दानों को हम समाप्त कर देंगे। तो अंतिम बात में कवि का कहना है, भुल्लुर देखें स्वर्गपुरी से जले अग्नि में देश। अरे कविवर राम आधार के हिया में रही उठे कलेश, मुखमंडल चांद का आला बन गया।